भले देह ध्यास इतना तुम्हारा चला जाए कि तुमको कोई मारे, कोई कूटे, कोई गाली देवे, कोई बेइज्जती करे, कोई अपमान करे, तुमको लगे नहीं। मैं ना मुर्दे जैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। मुर्दे को तुम क्या भी करो, हार चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ या पादर लगाओ, जूता लगाओ, मुर्दे को क्या होगा? ऐसा तुम्हारा देह ध्यास चला जाना चाहिए कि तुम मुर्दे जैसा मैं ना बनो। तुम तो एक एक मिनट में फट 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 करता है सांप जैसा। अरे ऐसा क्यों किया, अरे इधर क्यों गया, अरे तुमने ऐसी भूल किया। क्रोध, काम, इच्छा, वासना, जेलसी, दूसरे को देख के दुखी होना, दूसरे की बात सोचना, दूसरे का ऐब देखना, दूसरे का दोष देखना, दूसरा द्वैत तुम्हारे पेट में भरा पड़ा है। तुमको शास्त्र द्वैत निकालेगा, त्रिपुटी से ऊपर करेगा, माया से ऊपर करेगा, माया रहित करेगा, मनी यूजलेस बताएगा कि माया तुम्हारा दुश्मन है। वेदों में लिखा पड़ा है सत्कर्म करो तुम जाके माया अच्छी तरह से कमाएगा। बोलेगा माया मिलेगी तो सत्कर्म करूंगा, उसी से ही तो स्वर्ग मिलेगा। तो वेद पढ़ने से तुम्हारा माया का अपमान जाएगा, माया की इच्छा जाएगी। कौन सा तुम्हारा विकार गया बताओ? अगर वेद शास्त्र से ज्ञान होता था तो कृष्ण भगवान को आने की क्या जरूरत थी अर्जुन के लिए? अर्जुन तो पहले ही वेद शास्त्र पढ़ के बैठा था, बड़ा पंडित था। तभी भगवान बोला है बहुत शास्त्र पढ़ने से तुम्हारी उलझी हुई बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं होगी जब तक ये भगवान के शरण तुम नहीं आएगा। क्या भी तुम पढ़ो, क्या भी करो, लेकिन शरण आने के सिवाय, गुरु के शरण आने के सिवाय तुम्हारी बुद्धि खुलेगी नहीं, उधर ही तुम रहेगा। जैसे कुर्सी होती है ना वो रॉकिंग चेयर, उधर ही तुम बैठा है, जहाँ खड़ा है तहाँ ही खड़ा है। देह अभिमानी है तो देह अभिमानी है। चाहे वर्षों का बरस तुम शास्त्र पढ़ो, देह अभिमान तुम्हारा नहीं जाएगा। पाठ पढ़ो और वेद विचारो, नवल अंग मसादे, पंच जना से संग नहीं छुटक्यो, अधिक आम बुध बाधे। पंच जना माना पांच विकार तुम्हारा नहीं जाएगा, चाहे शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। हार पढ़ो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। स्वामी के द्वारे जाके हार पढ़ो, हारा जीवन जो भगवान ने जगह तो दीजे बुद्ध विवेका। मेरे को बुद्धि और विवेक और विचार सब गुरु देता है, गुरु देगा, तभी तुम्हारा सब कर्म से तुम छूटेगा। इतना जो पाप और पुण्य तुमने किया है, जो कर्म किया वो कैसा कटे? वेद शास्त्र कटेगा तुम्हारा कर्म? वेद शास्त्र तुम्हारे कर्म का चिट्ठा फाड़ेगा? बताओ क्या करेगा? वेद शास्त्र किसने लिखा? पहले संत आया, पहले भगवान आया, तभी वेद शास्त्र लिखा। कृष्ण आया तो गीता लिखी गई, राम आया तो योग शास्त्र लिखा, अष्टावकर आया तो ये अष्टावकर गीता लिखी गई। ऐसी तरह से ये जो वेद शास्त्र है वो भी संतों ने लिखा है। पहले ऋषि था, पीछे वेद शास्त्र हुआ। तो ऋषि बड़ा या वेद शास्त्र बड़ा? तो ऋषि के मुख से जिससे इतना वेद शास्त्र निकला है, उसी के मुख से जब तुम ज्ञान सुनेगा तभी तुमको ज्ञान आएगा। पोथ्यूं पूरे पढ़ो आए प्रेम जो पुस्तक जिनी, नाथ त्रिलोकीय जो पातो है अंदर तिनी। पोथ्यूं पूरे, सब पोथा और पोथ्यूं बंद करके, पोथ्यूं पूरे पढ़ो आए प्रेम जो पुस्तक जिनी। प्रेम का पुस्तक सबसे बहुत सरल है, आसान है। पोथा और पोथी पढ़ने का जरूर नहीं है। और पहले प्रेम पैदा करो अंदर में सर्व के लिए कि सब भगवान है। ऐसा जिसने 28 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसको प्रेम है वही पंडित है, जिसने वेद शास्त्र पढ़ा वो पंडित नहीं है। प्रेमी का जो है प्रेम सबसे ऊंचा है। जिसके अंदर प्रेम और लगन आ जाए, परमात्मा के लिए प्रेम हो जाए और लगन हो जाए, उसके सिवाय रह नहीं सके। प्रेम माना भगवान के सिवाय एक मिनट भी रह नहीं सके। आखा तो जीवा विसरे तो मर जाए। भाई मैं एक मिनट भी बिसारता हूँ, भूलता हूँ तो मैं तो मर जाता हूँ। मेरा तो जीना ही तुम्हारी याद में है। तीजी याद ते आए मिंजो गुजारो। भाई भगवान तुम्हारी याद में हूँ, तुम अंदर है, तुम्हारे से बातें करता हूँ, तुम्हारे से ही बैठा हूँ तो मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे से बिछड़ता हूँ मैं मर जाता हूँ। भगवान से बिछड़ के तुम माया में जाता है तो जैसे न तत्तल तई में वो कोडाड़ा काश बैठा था, उसमें जाके उस मर्दाने को डाला, क्योंकि मर्दाना गुरु नानक को छोड़ के घड़ी घड़ी घर में जाता था। उसको घर वालों से मोह था। बोला भगवान को बोलता था मैं घर वाले की शक्ल देख के आऊं। तो गुरु नानक हंसता था। एक बारी बोला भाई जाना तो नहीं चाहिए, ठीक है तुम्हारी वासना है तो जाओ। गया तो कोडाड़ा काश रास्ते में बैठा था, तत्तल तई इतनी तेल की
गरम करके बैठा था। कोई आदमी आवे तो उसमें डाल के मैं खाऊं। जब उसको डालता था तो वो गुरु नानक को पुकारने लगा, गुरु जी मैं तुमको छोड़ के क्यों आया फिर माया में। तो फिर गुरु नानक ने आके उसको बचाया। तो तत्लता ही है ये सारी माया। बिना आग जले संसार, सारा संसार बिना आग के जलता है। ये विकारों की आग, ये मोह की आग, काम की आग, क्रोध की आग, ये सब अग्नि तुम्हारे अंदर जलती सड़ती रहती है। तुम दूसरे को देख के जलता है। कहां से आई आग बताओ? ये जेलसी की आग। सब आग तुम्हारे अंदर है, ये आग का संसार। तो ततलतई में तुम सब तरते रहते हैं सारा दिन, तुमको माया उधर ही तरती रहती है। आग से निकल के आता है, जब भी भगवान के घर में आता है तभी तुमको शीतलता आती है, शांति आती है। संत बड़े परमारथी शीतल जिनके अंग, तपत बुझाइन औरों की देते अपना रंग। संत ही परमार्थी है जो शीतल अंग वाला है, शीतल है, वो शीतलता ही दान करता है सबको। तुम कितना भी गर्म आके होके आओ, माया से गर्मा गर्म होके आओ, चलो सड़ो झगड़ा जेरा करके आओ। इधर तुम आएगा बोलेगा झगड़ा किससे, जेरा किससे, मैं कौन, तुम कौन, मैं तो बेवकूफ हूँ। फिर द्वेष करता हूँ, फिर द्वेष करता हूँ, फिर नफरत करता हूँ। कितने दिन तुम दुनिया में होएगा? आज ही बंद करो आंख तो तुम्हारी निंदा पीछे होगी। जेरा झगड़ा करके मर गया, देखा? तुम इधर ही खश में अपनी छोड़ के जाता है या बद में अपनी छोड़ के जाता है। आज ही आंख बंद करेगा तो तुम्हारे लिए क्या बोलेगा सब दुनिया में? तो तुम क्या था, तुम कौन है? ऐसी तरह से तुम आज का दिन दुनिया में रहो तो जेरा झगड़ा करेगा। समझो आज लास्ट दिन है तुम्हारा, क्या क्या करेगा दुनिया में बताओ? माया के पीछे जाएगा। आज समझो आज तुम्हारा मौत है तो जाएगा अपनी फैक्ट्री में, मिल में, दुकान में जाएगा, बोलेगा मैं गिनती करूं पैसा, बेचे के लिए रख के जाऊं, ऐसा करूं ऐसा करूं। क्या करेगा तुमको मौत याद नहीं है, बस यही तुम्हारी भूल है। तुम बोले मैं तो जिंदा रहूंगा, बेटे के लिए ऐसा करूंगा, बेटी के लिए ऐसा करके जाऊंगा, इतना लाख उसको दे के जाऊंगा, इतना लाख कमाऊंगा, ऐसा करके जाऊंगा, मैं सुखी करके जाऊंगा। तुमने अपने को सुखी किया है, जो बच्चे को सुखी करेगा? क्या दे के जाएगा बच्चे को? पैसा ना, मांगर मच के मुंह में डाल के जाता है बच्चे को। बच्चा बेचारा उसको माया दे के जाता है। तुम धन ऐसा दियो बच्चे को जो हमेशा सुखी रहे। तुम्हारी माया से तो और भी दुखी है, तुम ही दुखी है माया से, तो ऐसी माया तुम दूसरे को कैसे देता? बेवकूफ नहीं है तो क्या है? आज का दिन तुम दुनिया में रहो, पीछे देखो कौन सा पाप होता है, कौन सी इच्छा होती है, कौन सी वासना होती है, बताओ? किसके ऊपर क्रोध करेगा, किसके ऊपर झगड़ा करेगा? क्या जाके करेगा? अभी जमीन के लिए झगड़ा करेगा, पैसे के लिए झगड़ा करेगा, बोलेगा मैं तो आज आंख बंद करने वाला हूँ। ऐसी तरह से दादा रोज बोलता था हम तो होएगा ही नहीं ना, कल हम होएगा ही नहीं तो हम काय के लिए चिंता करें? हम आज आंख बंद करेगा, बेटे की चिंता कौन करे? ये सुधरता नहीं है, ये देरी से उठता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा नहीं करता है, ये कब सुधरेगा? मैं आज आंख बंद करूंगा तो ये पीछे क्या करेगा दुनिया में? ऐसा मैं अभी बैठ के देखता हूँ। डाई बिफोर यू डाई, डाई बिफोर डेथ। मरने से पहले ही मर जाओ तो तुम हमेशा जीवन मुक्त होके रहेगा दुनिया में, हमेशा जिंदा रहेगा, आत्मा हमेशा जिंदा है। तुम शरीर से मरना नहीं चाहता है, इसके लिए तुमको देरी होती है, इस ज्ञान में देरी लगती है, क्योंकि फिर तुमको जीने की इच्छा है और सुख भोगने की इच्छा है, माया की इच्छा है। मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, ये करके जाऊं, वो करके जाऊं, तुमको अभी कर्म करने की इच्छा है। इसलिए तुम पाप कर्म पुण्य कर्म करते आते हैं और कर्म तुम्हारा बनता आता है। कर्म का खाता खलास ही नहीं होता है, लेकिन गुरु मिलने से कर्म का खाता खलास होएगा। वो तुमको एकदम पकड़ेगा हाथ से, क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, बताओ? कौन सी इच्छा है तुमको? राजा जनक ज्ञान सुन के फिर घर गया, जाके दान पुण्य किया। जो जूना पुराना पंडित विद्वान ब्राह्मण था ना, वो आ गया उसके घर में, उसको बैठ के दान पुण्य किया। तो उधर एकदम गुरु जी आ गया उसका। गुरु ने बोला देखो तो सही क्या करता है। फिर जाके द्वैत का कर्म किया राजा जनक ने, भूल गया। गुरु आके बैठा, गुरु ने बोला तुम मांगो, कुछ मांगना हो तो मांगो, वर मांगो, आज मैं बहुत राजी हुआ हूँ तुम्हारे ऊपर। राजा हैरान हो गया, क्या वर मांगू? बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ है, क्या मांगू? कुछ तो नहीं। तो बोला क्या मांगू, कुछ चाहिए भी नहीं तो ये कर्म काय के लिए करता है द्वैत का? ये पंडित ब्राह्मण को काय के लिए दक्षिणा फलान काय के लिए देता है? पैसा क्यों देता है, क्यों दान करता है? बोला अरे भूल हो गई मैं, फिर मैं द्वैत में आ गया।
फिर पैसा अपना समझा। गुरुजी तुम्हारा पैसा नहीं समझा, तुम्हारी चोरी करके तुम्हारे जेब से निकाल के और मैंने दान किया, अभी मेरे को माफ करो। तो वर मांगता हूं कि ये अद्वैत का ज्ञान मेरे से भूले नहीं, ये वर मांगता हूं, गुरु से बोला। बाकी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये ज्ञान जो भूल जाता है मेरे से, फिर मैं द्वैत में आ जाता हूँ, फिर मैं देह में आ जाता हूँ, फिर मैं कर्म करने की इच्छा करता हूँ, जीने की इच्छा करता हूँ, फिर विकार में चला जाता हूँ, माया में चला जाता हूँ, द्वैत में आ जाता हूँ, मैं और तू करता हूँ। अभी मेरे को आशीर्वाद करो कि मैं ज्ञान से कभी भी भूलूं नहीं, अद्वैत का ज्ञान पक्का हो जाए मेरे। ऐसी तरह से गुरु जाके बार बार शिष्य का उद्धार करता है, तो कहाँ फिसलता है, फिर कहाँ गिरता है, फिर कैसे माया में चला जाता है। ये गुरु का ही काम है हमको बचाना एक एक बात से। सन्यासी क्या नहीं है, घर छोड़ के जाके तप करता है। कौन सा तप करता है बताओ? उसका अपमान गया, तपस्वी का अपमान गया। बोलेगा ना मैं तपस्या करता हूँ, वो तपस्वी की बात बताओ जो पत्थर पर बैठा था। वो अहंकार किस बात का करेगा? किससे करेगा? जो द्वैत से रहता है, समत्व भाव में रहता है, सब में एक ही ईश्वर देखने वाला योगी, जो परमात्मा के सिवाय दूसरा नहीं देखता है, वो सभी तपस्वियों से ऊपर है। जो तपस्या करता है उसको याद है मैं देह हूँ, योगी देह अभिमान है। जोगी जो जोग पचाता है, तपस्या करता है, भाई मैं तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं जिसमें आती है उसी से बड़ा ये योगी है। समत्व भाव वाला योगी निरंकारी होता है, वो कभी अहंकार नहीं करता है। किससे अहंकार करे? जो दूसरा होवे तो अहंकार करे ना। और जो तपस्या करता है बोलता है मैं हूँ तपस्वी और तुम मैं भोगी, मैं हूँ ज्ञानी तुम मैं अज्ञानी, मैं हूँ वैरागी मैं हूँ त्यागी, मैंने त्याग किया है, मैंने सारा संसार छोड़ा है, मैं 30 लाख को लात लगा के आया हूँ, संन्यास लिया हूँ। ऐसे लिया है क्या हमने संन्यास? मैंने 30 लाख को लात लगाई, मैंने स्त्री छोड़ा, बच्चा छोड़ा, धन छोड़ा, माया छोड़ा, सब छोड़ा। उसको याद है ना मैंने छोड़ा, मैं तो हूँ ना। तो सभी योगियों से ये तपस्वियों से, सकामी कर्म वाले से योगी उत्तम है। वो योगी माना समत्व भाव वाला योगी, जिसका परमात्मा से ही कनेक्शन है, बस वो है योग। योग माना परमात्मा से कनेक्शन, जो सब में ईश्वर देखने वाला योगी, वो सभी तपस्वियों से और सकामी कर्म वाले से और योग शास्त्र पढ़ने वाले से, शास्त्र वेद पढ़ने वाले से भी उत्तम है। जो फिर पढ़ो। बोलते योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। अच्छा तो चाहे अर्जुन गए तो तू योगी थी, तो तुम भी योगी है कि तपस्वी बनेगा, वैरागी बनेगा, त्यागी बनेगा, शास्त्र वेद पढ़ने वाला बनेगा? क्या बनेगा अभी? सकाम कर्म। योगी बनो। योगी माना सब में एक ही परमात्मा देखने वाला योगी है, समत्व भाव वाला योगी। भगवान के सिवाय दूसरा नहीं देखना, एक ही निराकार परमात्मा है, योगी ऐसा करके देखता है। सब में आत्मा देखने वाला योगी, जिसने योग परमात्मा से लगा दिया, जहां तहां भगवान देखता है, वही है योगी सच्चा। समान वृत्ति, समान दृष्टि, समता बुद्धि, समान ज्ञान रखने वाला के सब आत्मा है। ये हुआ योगी के तुम योगी बनो, बाकी कुछ भी नहीं बनना, नहीं तपस्वी बनना, नहीं योग शास्त्र पढ़ना, नहीं सकामी कर्म करना। सबसे उत्तम मेरे को योगी है, इसके लिए तू योगी बन। अभी अर्जुन को सलाह देता है तू योगी बन। और संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भाई बहुत योगी है दुनिया में, लेकिन जो मेरे में 24 घंटा मेरे में ध्यान है उसका, अपनी आत्मा से मुझ परमात्मा में, अपनी आत्मा को मुझ परमात्मा में मिला दिया, मतलब मेरी आत्मा उसकी आत्मा एक हो गई है, वो हुआ योगी। और सब में मेरे को देखने वाला, एक ही परमात्मा देखने वाला योगी, श्रद्धावान, जिसकी श्रद्धा मेरे में है कि भगवान ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, एक ही भगवान सत्य जहां तहां देखने वाला योगी, वही सबसे उत्तम योगी है। श्रद्धावान, जिसको श्रद्धा है, माना भगवान में श्रद्धा रखने वाला, वही बड़े में बड़ा योगी है, जो जहां तहां अपनी आत्मा से
मुझ आत्मा मेरी आत्मा उसकी आत्मा एक हो गई है। अंतर आत्मा से मुझ कोई बचता है और अपनी आत्मा मेरी आत्मा एक हो गई है उसकी, और सबकी आत्मा उसकी आत्मा एक है। मुझको सब में देखता है। ऐसा योगी जो है श्रद्धावान, वो सबसे उत्तम है। छठा अध्याय सुख शांति से पूरा हो गया। आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। कुछ नहीं देखो, मेरे सिवाय किधर नहीं देखो, मेरे सिवाय किसी से आसक्ति नहीं रखो, मेरे में बिल्कुल मोह भी रखो, तभी भी खुश है भगवान। दूसरे किसी में नहीं रखो, खाली मेरे में रखो। भगवान को भी बड़ा स्वार्थ है, खाली मेरे को ही भजो, मेरा ही सिमरन, मेरा ही ध्यान, मेरे में ही मोह रखो। आसक्त मन वाला, बिल्कुल असल मोह भी मेरे में ही रखो, दूसरे किसी में नहीं रखो। ऐसा है भगवान। जैसे शादी करती है औरत तो मर्द क्या बोलता है, मेरे सिवाय कहाँ देखना ही नहीं। ये तो मर्दों का भी मर्द है, पुरुष परमात्मा सबका जो भगवान है, पति परमात्मा जो सबका है, वो पति भी ऐसा ही बोलेगा। तो मेरे में ही मन रखो, मेरे में ही मोह रखो। भगवान को डर नहीं होता है मेरे में मोह रखेगा तो नरक में जाएगा, ऐसा नहीं बोलता है। बोलता मेरे में मोह रखेगा तो मैं उनको मुंह से चुरा दूंगा, लेकिन पति बेटे में उसमें मोह रखेगा तो वो नहीं चुराएगा, वो और भी तुमको नीचे गिराएगा। लेकिन भगवान में अगर मोह भी हो जाए, भगवान मोह से छुड़ा के तुमको अपने निराकार आत्मा में लगाएगा। चाहे तुम देह में भी फंस जाओ भगवान के, तो भी वो तुमको ज्ञान देगा कि मैं देह नहीं हूँ, जो तुम है सो मैं हूँ, तू आत्मा है, तू खुद परमात्मा है। तुमको निराकार में टिकाएगा, ब्रह्म में टिकाएगा, ब्रह्म का दर्शन कराएगा। पीछे तुम्हारा सभी देहों से जो है वो मन ऊपर हो जाएगा। लेकिन पहले जैसे छोटे छोटे बर्तन को खाली करने के लिए एक बड़ा बर्तन चाहिए जिसमें हम पानी डालें, तो ऐसी तरह से भगवान बोलता है सबसे मन निकाल के मुझ में मन रख, मेरे में आसक्ति रख, मोह रख, प्रेम रख, सब मेरे में ही रख। पीछे भगवान का काम है तुम्हारा मोह निकालना, भगवान का काम है तुमको मुक्त करना। पीछे सब भगवान का काम है। पहले तुम उसकी शरण लियो, इतना प्यार करो, इतना मोह रखो, पीछे बाकी सब काम भगवान का है। वो तारे या बोड़े उसका काम है। तुम खाली नाव में बैठो, पीछे बोड़े या तारे, तो आप ही तारेगा भगवान। सब होशियारी होएगी तुम्हारे को, बहुत अच्छा पंडित हो जाएगा। बड़बड़ करने वाला पंडित बोलता ब्रह्म, लेकिन सचमुच जो ब्रह्म में टिकाने वाला है वो गुरु ही है, जो अहंकार का शीश उतार के तुम्हारे को जीरो बना के, अरे तुम कुछ नहीं जानता है, तुम कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकता है, तुम है ही नहीं, मैं ना का कसम उठाने के सिवाय तुम ब्रह्म में नहीं पहुंच सकता। पहले देह ध्यास इतना तुम्हारा चला जाए कि तुमको कोई मारे, कोई कूटे, कोई गाली देवे, कोई बेइज्जती करे, कोई अपमान करे, तुमको लगे नहीं। मैं ना मुर्दे जैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। मुर्दे को तुम क्या भी करो, हार चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ या पादर लगाओ, जूता लगाओ, मुर्दे को क्या होगा। ऐसा तुम्हारा देह ध्यास चला जाना चाहिए कि तुम मुर्दे जैसा मैं ना बनो। तुम तो एक एक मिनट में फट 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 करता है सांप जैसा, अरे ऐसा क्यों किया, अरे इधर क्यों गया, अरे तुमने ऐसी भूल किया। क्रोध, काम, इच्छा, वासना, जेलसी, दूसरे को देख के दुखी होना, दूसरे की बात सोचना, दूसरे का ऐब देखना, दूसरे का दोष देखना, दूसरा द्वैत तुम्हारे पेट में भरा पड़ा है। तुमको शास्त्र द्वैत निकालेगा, त्रिपुटी से ऊपर करेगा, माया से ऊपर करेगा, माया रहत करेगा, मनी यूजलेस बताएगा कि माया तुम्हारा दुश्मन है। वेदों में लिखा पड़ा है सत्कर्म करो तुम जाके माया अच्छी तरह से कमाएगा। बोलेगा माया मिलेगी तो सत्कर्म करूंगा, उसी से ही तो स्वर्ग मिलेगा। तो वेद पढ़ने से तुम्हारा माया का अपमान जाएगा, माया की इच्छा जाएगी। कौन सा तुम्हारा विकार गया बताओ। अगर वेद शास्त्र से ज्ञान होता था तो कृष्ण भगवान को आने की क्या जरूरत थी अर्जुन के लिए। अर्जुन तो पहले ही वेद शास्त्र पढ़ के बैठा था, बड़ा पंडित था। तभी भगवान बोला है बहुत शास्त्र पढ़ने से तुम्हारी उलझी हुई बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं होगी जब तक ये भगवान के शरण तुम नहीं आएगा। क्या भी तुम पढ़ो, क्या भी करो, लेकिन शरण आने के सिवाय, गुरु के शरण आने के सिवाय तुम्हारी बुद्धि खुलेगी नहीं, उधर ही तुम रहेगा। जैसे कुर्सी होती है ना वो रॉकिंग चेयर, उधर ही तुम बैठा है, जहाँ खड़ा है तहाँ ही खड़ा है। देह अभिमानी है तो देह अभिमानी है। चाहे वर्षों का बरस तुम शास्त्र पढ़ो, देह अभिमान तुम्हारा नहीं जाएगा। पाठ पढ़ो और वेद विचारो, नौल अंग मसादे, पंच जना से संग नहीं छुटक्यो, अधिक आम बुध बाधे।
पंच जना माना 5 विकार तुम्हारा नहीं जाएगा, चाहे शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। हाड़ पढ़ो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। स्वामी के द्वारे जाके हाड़ पढ़ो, हाड़ा जीवन हो भगवान ने आज्ञा, तो दीजे बुद्ध विवेका। मेरे को बुद्धि और विवेक और विचार सब गुरु देता है, गुरु देगा, तभी तुम्हारा सब कर्म से तुम छूटेगा। इतना जो पाप और पुण्य तुमने किया है, जो कर्म किया है, वो कैसा कटे? वेद शास्त्र कटेगा तुम्हारा कर्म? वेद शास्त्र तुम्हारे कर्म का चिट्ठा फाड़ेगा? बताओ क्या करेगा? वेद शास्त्र किसने लिखा? पहले संत आया, पहले भगवान आया, तभी वेद शास्त्र लिखा। कृष्ण आया तो गीता लिखी गई, राम आया तो योग वशिष्ठ लिखा, अष्टावकर आया तो ये अष्टावकर गीता लिखी गई। ऐसी तरह से ये जो योग, ये जो वेद शास्त्र है, वो भी संतों ने लिखा है। पहले ऋषि था, पीछे वेद शास्त्र हुआ। तो ऋषि बड़ा या वेद शास्त्र बड़ा? तो ऋषि के मुख से जिससे इतना वेद शास्त्र निकला है, उसी के मुख से जब तुम ज्ञान सुनेगा तभी तुमको ज्ञान आएगा। पोथ्यूं पूरे पढ़ो आए प्रेम जो पुस्तक जिनी, नाथ त्रिलोकीय जो पातो है अंदर तिनी। पोथ्यूं पूरे, सब पोथा और पोथ्यूं बंद करके, पोथ्यूं पूरे पढ़ो आए प्रेम जो पुस्तक जिनी। प्रेम का पुस्तक सबसे बहुत सरल है, आसान है। पोथा और पोथी पढ़ने का जरूर नहीं है। और पहले प्रेम पैदा करो अंदर में सर्व के लिए कि सब भगवान है। ऐसा जिसने 28 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसको प्रेम है वही पंडित है, जिसने वेद शास्त्र पढ़ा वो पंडित नहीं है। प्रेमी का जो है प्रेम सबसे ऊंचा है। जिसके अंदर प्रेम और लगन आ जाए, परमात्मा के लिए प्रेम हो जाए और लगन हो जाए, उसके सिवाय रह नहीं सके। प्रेम माना भगवान के सिवाय 1 मिनट भी रह नहीं सके। आखा तो जीवा विसरे तो मर जाए। भाई मैं 1 मिनट भी बिसारता हूँ, भूलता हूँ तो मैं तो मर जाता हूँ। मेरा तो जीना ही तुम्हारी याद में है। तीजिए याद ते आए मिंजो गुजारो। भाई भगवान तुम्हारी याद में हूँ, तुम अंदर है, तुम्हारे से बातें करता हूँ, तुम्हारे से ही बैठा हूँ तो मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे से बिछड़ता हूँ मैं मर जाता हूँ। भगवान से बिछड़ के तुम माया में जाता है तो जैसे न तत्तल तई में वो कोडाड़ा काश बैठा था, उसमें जाके उस मर्दाने को डाला, क्योंकि मर्दाना गुरु नानक को छोड़ के घड़ी घड़ी घर में जाता था। उसको घर वालों से मोह था। बोला भगवान को बोलता था मैं घर वाले की शक्ल देख के आऊं। तो गुरु नानक हंसता था। एक बारी बोला भाई जाना तो नहीं चाहिए, ठीक है तुम्हारी वासना है तो जाओ। गया तो कोडाड़ा काश रास्ते में बैठा था, तत्तल तई इतनी तेल की गरम करके बैठा था। कोई आदमी आवे तो उसमें डाल के मैं खाऊं। जब उसको डालता था तो वो गुरु नानक को पुकारने लगा, गुरु जी मैं तुमको छोड़ के क्यों आया फिर माया में। तो फिर गुरु नानक ने आके उसको बचाया। तो तत्तलता ही है ये सारी माया। बिना आग जले संसार, सारा संसार बिना आग के जलता है। ये विकारों की आग, ये मोह की आग, काम की आग, क्रोध की आग, ये सब अग्नि तुम्हारे अंदर जलती सड़ती रहती है। तुम दूसरे को देख के जलता है। कहाँ से आई आग बताओ? ये जेलसी की आग, सब आग तुम्हारे अंदर है। ये आग का संसार। तो तत्तलतई में तुम सब तरते रहते हैं सारा दिन, तुमको माया उधर ही तरती रहती है। आग से निकल के आता है, जब भी भगवान के घर में आता है तभी तुमको शीतलता आती है, शांति आती है। संत बड़े परमारथी शीतल जन के अंग, तपत बुझाइन औरों की देते अपना रंग। संत ही परमार्थी है जो शीतल रंग वाला है, शीतल है, वो शीतलता ही दान करता है सबको। तुम कितना भी गर्म आके होके आओ, माया से गर्मा गर्म होके आओ, चलो सड़ो झगड़ा जेरा करके आओ। इधर तुम आएगा बोलेगा झगड़ा किससे, जेरा किससे, मैं कौन, तुम कौन, मैं तो बेवकूफ हूँ। फिर द्वेष करता हूँ, फिर द्वेष करता हूँ, फिर नफरत करता हूँ। कितने दिन तुम दुनिया में होएगा? आज ही बंद करो आंख तो तुम्हारी निंदा पीछे होगी। जेरा झगड़ा करके मर गया, देखा। तुम इधर ही खश में अपनी छोड़ के जाता है या बद में अपनी छोड़ के जाता है। आज ही आंख बंद करेगा तो तुम्हारे लिए क्या बोलेगा सब दुनिया में? तो तुम क्या था, तुम कौन है? ऐसी तरह से तुम आज का दिन दुनिया में रहो तो जेरा झगड़ा करेगा। समझो आज लास्ट दिन है तुम्हारा, क्या क्या करेगा दुनिया में बताओ? माया के पीछे जाएगा। आज समझो आज तुम्हारा मौत है तो जाएगा अपनी फैक्ट्री में, मिल में, दुकान में जाएगा, बोलेगा मैं गिनती करूं पैसा, बेटे के लिए रख के जाऊं, ऐसा करूं ऐसा करूं। क्या करेगा तुमको मौत याद नहीं है, बस यही तुम्हारी भूल है।
तुम बोले मैं तो जिंदा रहूंगा, बेटे के लिए ऐसा करूंगा, बेटी के लिए ऐसा करके जाऊंगा, इतना लाख उसको दे के जाऊंगा, इतना लाख कमाऊंगा, ऐसा करके जाऊंगा, मैं सुखी करके जाऊंगा। तुमने अपने को सुखी किया है, जो बच्चे को सुखी करेगा? क्या दे के जाएगा बच्चे को? पैसा ना, मगरमच्छ के मुंह में डाल के जाता है बच्चे को। बच्चा बेचारा उसको माया दे के जाता है। तुम धन ऐसा दियो बच्चे को जो हमेशा सुखी रहे। तुम्हारी माया से तो और भी दुखी है, तुम ही दुखी है माया से, तो ऐसी माया तुम दूसरे को कैसे देता है? बेवकूफ नहीं है तो क्या है? आज का दिन तुम दुनिया में रहो, पीछे देखो कौन सा पाप होता है, कौन सी इच्छा होती है, कौन सी वासना होती है, बताओ। किसके ऊपर क्रोध करेगा, किसके ऊपर झगड़ा करेगा? क्या जाके करेगा? अभी जमीन के लिए झगड़ा करेगा, पैसे के लिए झगड़ा करेगा, बोलेगा मैं तो आज आंख बंद करने वाला हूँ। ऐसी तरह से दादा रोज बोलता था, हम तो होएगा ही नहीं ना, कल हम होएगा ही नहीं, तो हम काय के लिए चिंता करें? हम आज आंख बंद करेगा, बेटे की चिंता कौन करे? ये सुधरता नहीं है, ये देरी से उठता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा नहीं करता है, ये कब सुधरेगा? मैं आज आंख बंद करूंगा तो ये पीछे क्या करेगा दुनिया में? ऐसा मैं अभी बैठ के देखता हूँ। डाई बिफोर यू डाई, डाई बिफोर डेथ। मरने से पहले ही मर जाओ तो तुम हमेशा जीवन मुक्त होकर रहेगा, दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगा, आत्मा हमेशा जिंदा है। तुम शरीर से मरना नहीं चाहता है, इसके लिए तुमको देरी होती है, इस ज्ञान में देरी लगती है, क्योंकि फिर तुमको जीने की इच्छा है और सुख भोगने की इच्छा है, माया की इच्छा है। मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, ये करके जाऊं, वो करके जाऊं, तुमको अभी कर्म करने की इच्छा है। इसलिए तुम पाप कर्म पुण्य कर्म करते आते हैं और कर्म तुम्हारा बनता आता है। कर्म का खाता खलासी नहीं होता, लेकिन गुरु मिलने से कर्म का खाता खलास होएगा। वो तुमको एकदम पकड़ेगा हाथ से, क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, बताओ कौन सी इच्छा है तुमको। राजा जनक ज्ञान सुन के फिर घर गया, जाके दान पुण्य किया। जो जूना पुराना पंडित विद्वान ब्राह्मण था ना, वो आ गया उसके घर में, उसको बैठ के दान पुण्य किया। तो उधर एकदम गुरु जी आ गया उसका। गुरु ने बोला देखो तो सही क्या करता है। फिर जाके द्वैत का कर्म किया राजा जनक ने, भूल गया। गुरु आके बैठा, गुरु ने बोला तुम मांगो, कुछ मांगना हो तो मांगो, वर मांगो, आज मैं बहुत राजी हुआ हूँ तुम्हारे ऊपर। राजा हैरान हो गया, क्या वर मांगू? बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ है, क्या मांगू? कुछ तो नहीं। तो बोला क्या मांगू, कुछ चाहिए भी नहीं तो ये कर्म काय के लिए करता है द्वैत का? ये पंडित ब्राह्मण को काय के लिए दक्षिणा फलाना काय के लिए देता है? पैसा क्यों देता है, क्यों दान करता है? बोला अरे भूल हो गई मैं, फिर मैं द्वैत में आ गया। फिर पैसा अपना समझा। गुरुजी तुम्हारा पैसा नहीं समझा, तुम्हारी चोरी करके तुम्हारे जेब से निकाल के और मैंने दान किया, अभी मेरे को माफ करो। तो वर मांगता हूँ कि ये अद्वैत का ज्ञान मेरे से भूले नहीं, ये वर मांगता हूँ, गुरु से बोला। बाकी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये ज्ञान जो भूल जाता है मेरे से, फिर मैं द्वैत में आ जाता हूँ, फिर मैं देह में आ जाता हूँ, फिर मैं कर्म करने की इच्छा करता हूँ, जीने की इच्छा करता हूँ, फिर विकार में चला जाता हूँ, माया में चला जाता हूँ, द्वैत में आ जाता हूँ, मैं और तू करता हूँ। अभी मेरे कोई आशीर्वाद करो कि मैं ज्ञान से कभी भी भूलूं नहीं, अद्वैत का ज्ञान पक्का हो जाए मेरे को। ऐसी तरह से गुरु जाके बार बार शिष्य का उद्धार करता है। तो कहाँ फिसलता है, फिर कहाँ गिरता है, फिर कैसे माया में चला जाता है। ये गुरु का ही काम है हमको बचाना एक एक बात से। सन्यासी क्या नहीं है, घर छोड़ के जाके तप करता है। कौन सा तप करता है बताओ? उसका अपमान गया, तपस्वी का अपमान गया। बोलेगा ना मैं तपस्या करता हूँ, वो तपस्वी की बात बताओ जो पत्थर पर बैठा था। वो अहंकार किस बात का करेगा, किससे करेगा? जो द्वैत से रहता है, समत्व भाव में रहता है, सब में एक ही ईश्वर देखने वाला योगी, जो परमात्मा के सिवाय दूसरा नहीं देखता है, वो सभी तपस्वियों से ऊपर है। जो तपस्या करता है उसको याद है मैं देह हूँ, योगी देह अभिमान है। जोगी जो जोग पचाता है, तपस्या करता है, भाई मैं तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं जिसमें आती है उसी से बड़ा ये योगी है। समत्व भाव वाला योगी निरंकारी होता है, वो कभी अहंकार नहीं करता है। किससे अहंकार करे? जो दूसरा होवे तो अहंकार करे ना। और जो तपस्या करता है बोलता है मैं हूँ तपस्वी और तुम मैं भोगी, मैं हूँ ज्ञानी तुम मैं अज्ञानी, मैं हूँ वैरागी मैं हूँ त्यागी।
मैंने त्याग किया है, मैंने सारा संसार छोड़ा है। मैं 30 लाख को लात लगा के आया हूँ, संन्यास लिया हूँ। ऐसे लिया है क्या हमने संन्यास? मैंने 30 लाख को लात लगाई। मैंने स्त्री छोड़ा, बच्चा छोड़ा, धन छोड़ा, माया छोड़ा, सब छोड़ा। उसको याद है ना, मैंने छोड़ा, मैं तो हूं ना। तो सभी योगियों से ये तपस्वियों से, सकामी कर्म वाले से योगी उत्तम है। वो योगी माना समत्व भाव वाला योगी, जिसका परमात्मा से ही कनेक्शन है, बस वो है योग। योग माना परमात्मा से कनेक्शन, जो सब में ईश्वर देखने वाला योगी, वो सभी तपस्वियों से और सकामी कर्म वाले से और योग शास्त्र पढ़ने वाले से, शास्त्र वेद पढ़ने वाले से भी उत्तम है। जो फिर पढ़ो। बोलते योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। अच्छा, तो चल अर्जुन गए तो तू योगी थी, तो तुम भी योगी है कि तपस्वी बनेगा, वैरागी बनेगा, त्यागी बनेगा, शास्त्र वेद पढ़ने वाला बनेगा? क्या बनेगा अभी? सकाम कर्म। योगी बनो। योगी माना सब में एक ही परमात्मा देखने वाला योगी है, समत्व भाव वाला योगी। भगवान के सिवाय दूसरा नहीं देखना, एक ही निराकार परमात्मा है। योगी ऐसा करके देखता है, सब में आत्मा देखने वाला योगी, जिसने योग परमात्मा से लगा दिया। जहां तहां भगवान देखता है, वही है योगी सच्चा। समान वृत्ति, समान दृष्टि, समता बुद्धि, समान ज्ञान रखने वाला के सब आत्मा है। ये हुआ योगी के तुम योगी बनो, बाकी कुछ भी नहीं बनना, नहीं तपस्वी बनना, नहीं योग शास्त्र पढ़ना, नहीं सकामी कर्म करना। सबसे उत्तम मेरे को योगी है, इसके लिए तू योगी बन। अभी अर्जुन को सलाह देता है, तू योगी बन। और संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माने है। भाई बहुत योगी है दुनिया में, लेकिन जो मेरे में 24 घंटा मेरे में ध्यान है उसका, अपनी आत्मा से मुझ परमात्मा में, अपनी आत्मा को मुझ परमात्मा में मिला दिया है, मतलब मेरी आत्मा उसकी आत्मा एक हो गई है, वो हुआ योगी। और सब में मेरे को देखने वाला, एक ही परमात्मा देखने वाला योगी, श्रद्धावान, जिसकी श्रद्धा मेरे में है कि भगवान ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, एक ही भगवान सत्य जहां तहां देखने वाला योगी, वही सबसे उत्तम योगी है। श्रद्धावान, जिसको श्रद्धा है, माना भगवान में श्रद्धा रखने वाला, वही बड़े में बड़ा योगी है। जो जहां तहां अपनी आत्मा से, मुझ आत्मा, मेरी आत्मा उसकी आत्मा एक हो गई है, अंतर आत्मा से मुझ कोई बचता है, और अपनी आत्मा मेरी आत्मा एक हो गई है उसकी, और सबकी आत्मा उसकी आत्मा एक है, मुझको सब में देखता है। ऐसा योगी जो है श्रद्धावान, वो सबसे उत्तम है। छठा अध्याय सुख शांति से पूरा हो गया। आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। श्री कृष्ण अर्जुन कुछ नहीं देखो, मेरे सिवाय किधर नहीं देखो, मेरे सिवाय किसी से आसक्ति नहीं रखो, मेरे में बिल्कुल मोह भी रखो, तभी भी खुश है भगवान। दूसरे किसी में नहीं रखो, खाली मेरे में रखो। भगवान को भी बड़ा स्वागत है, खाली मेरे को ही भजो, मेरा ही सिमरन, मेरा ही ध्यान, मेरे में ही मोह रखो, आसक्त मन वाला। बिल्कुल असल मोह भी मेरे में ही रखो, दूसरे किसी में नहीं रखो। ऐसा है भगवान। जैसे शादी करती है औरत तो मर्द क्या बोलता है, मेरे सिवाय कहाँ देखना ही नहीं। ये तो मर्दों का भी मर्द है, पुरुष परमात्मा सबका जो भगवान है, पति परमात्मा जो सबका है, वो पति भी ऐसा ही बोलेगा। तो मेरे में ही मन रखो, मेरे में ही मोह रखो। भगवान को डर नहीं होता है मेरे में मोह रखेगा तो नरक में जाएगा, ऐसा नहीं बोलता है। बोलता मेरे में मोह रखेगा तो मैं उनको मुंह से चुरा दूंगा, लेकिन पति बेटे में उसमें मोह रखेगा तो वो नहीं चुराएगा, वो और भी तुमको नीचे गिराएगा। लेकिन भगवान में अगर मोह भी हो जाए, भगवान मोह से छुड़ा के तुमको अपने निराकार आत्मा में लगाएगा। चाहे तुम देह में भी फंस जाओ भगवान के, तो भी वो तुमको ज्ञान देगा कि मैं देह नहीं हूँ, जो तुम मैं सो मैं हूँ, तुम आत्मा है, तुम खुद परमात्मा है। तुमको निराकार में टिकाएगा, ब्रह्म में टिकाएगा, ब्रह्म का दर्शन कराएगा। पीछे तुम्हारा सभी देहों से जो है वो मन ऊपर हो जाएगा। लेकिन पहले जैसे छोटे छोटे बर्तन को खाली करने के लिए एक बड़ा बर्तन चाहिए जिसमें हम पानी डालें, तो ऐसी तरह से भगवान बोलता है सबसे मन निकाल के मुझ में मन रख,
मेरे में आसक्ति रख, मोह रख, प्रेम रख, सब मेरे में ही रख। पीछे भगवान का काम है तुम्हारा मोह निकालना, भगवान का काम है तुमको मुक्त करना। पीछे सब भगवान का काम है। पहले तुम उसकी शरण लियो, इतना प्यार करो, इतना मोह रखो, पीछे बाकी सब काम भगवान का है। वो तारे या बोड़े उसका काम है। तुम खाली नाव में बैठो, पीछे बोड़े या तारे, तो आप ही तारेगा। भगवान सर्वसमर्थ है। तो मोह तो उसमें रखना चाहिए जो तुमको मुक्ति देवे। तुमने मोह रखा है उसी में जो तुमको नरक में लेके जाने वाला है, उसमें तुमने ममता रखी है। लेकिन भगवान में जिसकी ममता हो जाती है उसकी सारे जगत से ममता छूट जाती है। और पीछे भगवान का सर्वकला संपूर्ण है, सर्वशक्तिवान है। वो तुमको आप ही उसी मोह से निकालेगा, नासक्त बना देगा, ब्रह्म में टिका देगा, आत्मा में टिका देगा। तो भगवान में मोह रखना फायदे वाला है, लेकिन बाकी किसी भी चीज में मोह रखना फायदे वाला नहीं है, नुकसान वाला है। तो भगवान में मोह भी फंस जाए तो भी डरना नहीं, क्योंकि भगवान खुद मोह से रहता है, मोह से ऊपर है, तो तुमको भी मोह से ऊपर कर देगा सेकंड में। दादा बोलता था मेरे में कोई मोह रखता है, मैं उसको 4 गाली देगा, उसका मोह निकाल देगा। मेरे में बहुत रमज है, तुम कितना भी मेरे में मोह रखो, मेरे को ऐसी युक्ति है, मैं तुम्हारे से मोह भी निकाल दूंगा और तुम भी मेरे से निकाल देगा। फिर तुम अपनी आत्मा में अपने पांव पर खड़ा रहे कि मैं खुद ब्रह्म हूँ, जो गुरु है सो मैं हूँ। लेकिन पहले सर्व से मोह निकाल के मुझ आत्मा में रख, क्योंकि गुरु देह नहीं है, गुरु आत्मा है, गुरु परमात्मा है। जब भी गोपियां रात को 6 महीने की रात जब भी कृष्ण की हुई थी, जब भी मुरली बजाई थी, रासलीला की थी, तो सब गोपियां गई थी आधी रात को। तो उसको भगवान ने बोला तुम काहे के लिए अपना मर्द बेटा छोड़ के, मर्यादा छोड़ के आधी रात को हमारे पास आई है? तो तुम्हारा मर्द तो निकाल देगा तुमको, सारी दुनिया क्या बोलेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परपुरुष हूँ, परपुरुष के पास क्यों आया है? तो सब बेचारी डर गई, कितनी तो डर गई जो देह ध्यासी थी। लेकिन एक राधा थी बड़ी ऊंचा, बोला भगवान पहले मेरे सवाल का जवाब दिया। भाई समझो हमारा पति विलायत में गया, हम पीछे उसके फोटे को, उसके चिट्ठियों को प्यार करेगा। जब पति वापस आएगा तो किसको प्यार करेगा? बोला जरूर पति को। बोला ऐसी तरह से जब तक तुम नहीं मिला था, तुम दूर था हमारे से, सच्चा पति, तब तक हम इस पति में उसमें राधिके में, उस खिलौने में बैठे थे। और जब तुम आएगा, जन्म जन्मांतर के बाद तुम सच्चा पति हमको मिला है, हम पीछे उस पति के पास क्या जाके करेगा? वो तो पति मरने वाला, जलने वाला, छोड़ने वाला, विधवा करने वाला है, सब कुछ छूट जाएगा। उसके मोह में तुम नरक में गया, जन्म जन्मांतर तुम्हारे से बिछड़ के उसी में मोह रखा था। अभी जब तुम आया है इतने युग के बाद, जन्म जन्म हम तुमको पुकारा था, अभी जब तुम आया तो हम तुमको पकड़े या उनको पकड़े? किधर जाए? अभी तुम तो हमारा सच्चा पति है, और वो तो थोड़ू बोड़ू करने वाला, जलने वाला, छोड़ने वाला, वो तो हमको फंसाने वाला है, विकारों में फंसाने वाला, विकारों में सब गिराने वाले हैं। हमने तो बहुत उसकी पकड़ ली थी, बहुत उसको पकड़ा, लेकिन वो तो मगरमच्छ का पूंछ था। ये माया थी, सब शरीर में अटकना माना माया में अटकना। लेकिन तुम जो आया है, तुम शरीर नहीं है, तुम तो खुद परमात्मा है। तुम तो माया को वश करके आया है। ये शरीर तो तुम्हारे वश में है, मन इंद्रिय तुम्हारे वश में है, तुम तो भगवान है, तुम तो नहीं परपुरुष है। जो पुरुष है, जो अपने को पुरुष समझता है, उसमें तो 5 ही विकार है। लेकिन तुम है पुरुष परमात्मा, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुष तुम है, जिसमें विकार नहीं है। तुम निर्विकारी निराकार परमात्मा है। हम तुमको कैसे देखेंगे ये तुम परपुरुष है? हम तुमको पुरुष समझ के प्यार नहीं करता है, भगवान समझ के प्यार करता है। तो भगवान को कोई जवाब ही नहीं था, क्या जवाब देवे? तुम ही बताओ। तो गोपियां भगवान को, कृष्ण भगवान को प्यार करती थी। अगर परपुरुष समझ के करती थी तो वो विचार था, वो तो खराब बात थी। लेकिन उसको साक्षात परमात्मा समझ के प्यार किया तो ये तो निर्विकारी प्यार था। ऐसा प्यार तो सबको होना ही चाहिए। ऐसा तो भाग्यशाली को प्यार होता है। उधर पुरुष और स्त्री रहती कहाँ है? गोपियां अपने को स्त्री और उसको पुरुष नहीं समझती थी, उसको परमात्मा समझती थी, अपने को लीन कर दिया उसी में। तो जो निराकार भगवान है उसको तुम पुरुष और स्त्री नहीं समझना, तुम उसी को भगवान समझ के प्यार करना, भगवान समझ के आना, उसको देखना भी भगवान समझ के देखना। ऐसा शरीर करके नहीं देखना भगवान को। बोलता है खुदा को आदम मत करो, आदम नहीं समझो, और आदम को भी खुदा नहीं समझो।
जैसे तुम बोले जहाँ तहाँ भगवान है ना, मेरा पति मेरा बेटा सब भगवान है ना, अभी पुरुष स्त्री है नहीं, ये सब भगवान है ना, तो तुम उसको भगवान नहीं समझना, वो तो माया में है, माया के वश में है। सब भगवान है माना अंदर निराकार की दृष्टि रखो, लेकिन वर्तन उसी से नहीं होगी, दुनिया वाले से। लेकिन भगवान जब आता है उसको भी शरीर नहीं समझना, खुदा को भी आदम नहीं समझो और आदम को खुदा नहीं समझना, ये समझना अच्छी तरह से बात। ये जो भी आदम है माना शरीरधारी है, देहध्यासी, उसको तुम भगवान समझ के नहीं जाके लड़कना, भाई ये तो भगवान है ना, तुमने बोला है ना सब जगह भगवान है, तो दासी भी भगवान, रानी भी भगवान, नौकर भी भगवान, सब भगवान, कुत्ता भी भगवान। कुत्ता भगवान नहीं है लेकिन है ही भगवान। जब तुम कुत्ते में जाता है, शरीर में जाता है, तो फंस जाता है। निराकार शक्ति एक ही है ऐसा समझो। बाकी जब भगवान साकार स्वरूप धारण करके आता है जगत में हमारे उद्धार के लिए, उसको हम कितना भी प्यार करें उसमें पाप नहीं है, क्योंकि वो निष्पापी है, हमको भी निष्पाप कर देगा। संत बड़े परमारथी शीतल जन के अंग, तपत बुझाइन औरों की दे दे अपना रंग। संत न होते जगत में जल मरे संसार। जो संत आता है, जो भगवान आता है खुद धरती पर साकार स्वरूप धारण करके, उसमें तुम कितना भी मोह रखो तो वो तुमको तारेगा, लेकिन और किसमें मोह रखेगा वो मोड़ेगा, डुबाएगा। ऐसी तरह से भगवान बोलता है, तो आसक्त मन वाला तो मेरे में आसक्ति रख, मेरे में मोह रख, तभी मैं तुमको सब अपनी विभूति, अपना ऐश्वर्य, अपना बल सब तुमको बताऊंगा। स्त्री प्यारी है, धन प्यारा है, फैक्ट्री प्यारी है, मिल प्यारी है, शरीर प्यारा है, सब कुछ प्यारा है। भगवान कहाँ प्यारा है? भगवान अगर धरती पर आए तुमको पता चले तो तुम एक दिन भी छोड़ सकते हैं उसको? तुम घट सुखी है, गैर हाजिर माना घट सुखी। भगवान जब ही आता है और भगवान किसको मिलता है और उससे हमारा प्रेम हो जाए तो सारी दुनिया एक क्षण में छूट जाती है। सारी माया कहाँ भी तुम अटक नहीं सकते, अगर एक भगवान में अटक जाओ तो सारी माया छूट जाएंगी। पहला फायदा तो ये है। तो मतलब ये भी करना है, वो भी करना है, दुनिया में हम रहता है, ऐसा करता है तो दुनिया में भी रहेगा, भगवान में भी रहेगा, कैसा दो काम चलेगा। कभी तुम वानप्रस्थ लेगा, इतनी बड़ी उम्र में भी तुम छूट नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारा ही मोह है। कभी दोष नहीं देना बच्चे को और उसको, भाई वो नहीं छोड़ता है, फलाना नहीं छोड़ता है, सारी दुनिया छोड़ी बैठी है, खाली तुम उसको नहीं छोड़ता है। तुम पेड़ को जपी लगा के बैठा है, दुनिया को जपी लगा के बैठा है, मेरी मर्यादा, मेरा फर्ज, मेरा धर्म, मेरी ड्यूटी। अरे सर्व धर्मान पढ़ी तजय माम एकम शरणम वर्ज, उसका मतलब क्या है? पहले तो सब धर्म फर्ज छोड़ के माम की शरण लियो, मैं क्या हूँ। भगवान की शरण लेने के सिवाय तुमको ये ज्ञान नहीं लगेगा। जब सच्ची शरण लेगा तो तुमको ऑटोमेटिकली सब छूट जाएगा, सारी दुनिया तुम्हारे से छूट जाएगी। प्रेम में सारी दुनिया छूटती है। पोथा पढ़ने में, पुस्तक पढ़ने में दुनिया नहीं छूटेगी, अहंकार नहीं छूटेगा, एक विकार भी नहीं छूटेगा। लेकिन गुरु के संग में सब छूट ही गया। साकार भगवान चाहिए। मुर्दे के शरीर को तुम प्यार नहीं कर सकता है। मर्द भी सामने चाहिए जीता जाता, नाठी भी सामने चाहिए, लड़की लड़का भी सामने चाहिए, धन भी अभी का चाहिए जो खर्चेगा। भाई भगवान पढ़ाना चाहिए। भाई हमारा तो कृष्ण है, हमारा नानक है, हमारा फलाना भगवान है, टीरा भगवान है। तुमने उसको देखा भी नहीं, तुमने उसको जाना भी नहीं, तुम उसके सामने उसको आसक्ति भी नहीं रखा, उसमें उसी से कभी बोला भी नहीं, उत्तर प्रश्न नहीं किया, अपना संसार भ्रम नहीं मिटाया। भाई फलाना भगवान है, क्योंकि राधा ने बोला था फलाना भगवान, अर्जुन ने बोला था फलाना भगवान है, उसने तुमको इंट्रोड्यूस किया, तुमने भी बोला भगवान। बोलने से, पढ़ने से कोई भगवान होता है क्या? तुमने सामने देखा, तू सामने आ तो सजदा करूं, तभी लुत्फ है सजदा करने का। तुम और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे? भगवान जो तुम्हारे से जुदा है उसको तुम सजदा क्या करेगा? सामने दिखाए ना भगवान हमको। प्रत्यक्ष जैसे सूरज देखने में आता है, ऐसे हमको भगवान देखने में आता, तभी हम समझे बराबर भगवान है, और वही भगवान तुमको भगवान बना देगा। हर चीज सामने चाहिए, हम आंख से देखें बराबर। भाई हमने दुनिया में आके भगवान देखा, उसे रासलीला किया, उसे मौज किया, खाया पिया, मजा किया, ज्ञान सुना, बंसरी सुना, यही है मौज। बाकी तुम और कहीं, मैं और कहीं। वो आया द्वापर में, वो आया सत्ययुग में, तुम बैठा कल युग में। तो तुम भगवान को जानता भी नहीं है कभी, वो बोलता है मेरा भगवान।
तो अर्जुन को सामने मिला भगवान, तभी 2 घंटे में उसका संसार भ्रम चला था। ऐसे सामने हमको जब गुरु मिलता है तो गुरु हमको बिठा के बैठे, एकांत गुरु तीर जो मारा, शिवोम देश पठाए, शिवोम के देश में हमको पठा दिया एकदम सामने बिठा के। भाई तुम कौन है, मैं कौन हूँ? शेर का बच्चा शेर होता है तो बकरी क्यों है? काय के लिए तुम डरता है दुनिया से? किससे डरता है? किसमें मोह रखता है? काय के लिए भी मैं करता है सारा दिन? मैं करता हूँ, मेरे सिवाय कैसे होगा, मेरे सिवाय ये काम नहीं होगा। अरे मर के देखो तो कैसे काम होता है। तुम छोड़ता ही नहीं है, नहीं चाबी छोड़ता है, नहीं कुंजी छोड़ता है, नहीं खर्चा छोड़ता है, नहीं सबके ऊपर रखता है। भाई हम आज से मर गया, तुम जाके कैसा भी करो, हमको 2 रोटला दियो तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। दादा ने ऐसा बोल दिया घर वालों को। जब घर वाला बोला दादा मेरे को ये सलाह दियो, बेटा बोलता था खाली सलाह दियो हमारे को, तो हम कैसे दुकान चलाए। औरत भी आके बोलती दादा खाली सलाह दियो कैसे दुकान चलाए। बोला आज से मैं मर गया, अभी सलाह कौन देगा, मुर्दा कैसे सलाह देगा। अभी उसको अपने पांव पर खड़ा करने दियो। आप ही गिरेगा तो चढ़ेगा, धक्का खाएगा आप ही चढ़ेगा। बिल्कुल मौन रख दिया। मुझे गिला हुई, निंदा हुई, घर वाला बेइज्जती भी करता था तो भी उसको परवाह नहीं थी। बोला जिंद तो छूटे, निर्मोह बन के, निष्काम बन के सारी दुनिया के उद्धार में लग गए। पहले अपना उद्धार किया, फिर सारी दुनिया का उद्धार हो। लेकिन वो घर वाले कोई नहीं छोड़ता था तो दुनिया का उद्धार कैसे होता? तुम्हारी आसक्ति किस किस में है? तुम सच बताओ, भगवान में है या अपने शरीर में है या अपने शरीर के संबंधियों में है? किस किस में तुम्हारी आसक्ति है? अपने से हिसाब पूछो।